इतना कष्ट करने के बाद, इतने तैयारी करने के बाद भी जब नहीं होता और उसके बावजूद भी हमें रिजल्ट के लिए इस तरह से दौड़ना पड़ता है, तो हमारा तो सोचिए एकदम हिम्मत एकदम टूट ही जाता है। लगता है मतलब अब क्या ही करें, इस तरह का मतलब सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि लगता है कि लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा वाला कंडीशन आ जाता है। कहा जाता है कि जो ट्रेन लेट हो चुकी है वो लेट ही चलती है। मतलब उसको ये किसने कहा? हम लोग को ये सुनने को मिला है कि जब भी हम लोग अधिकारियों से मिलने को जाते हैं तो कि अगर ट्रेन अगर एक बार लेट हो जाती है तो उसको पीछे कर दिया जाता है, कहने का मतलब। ट्रेन को जो ट्रेन बेपटरी हो चुकी है उस ट्रेन को पटरी में आने के लिए समय लगता है। बस हम लोग को ये मतलब इस तरह का वहाँ पे कहावत बोला जाता है। जब हम लोग के घर में पेरेंट्स माता पिता फिर भी समझते हैं कि मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है, मेरी बेटी स्ट्रगल कर रही है, बट ससुराल में ये चीज़ उन लोग सास ससुर या जो भी रिश्तेदार होते हैं ससुर, वो लोग इतना सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उनको तो लगता कि ये तो पढ़ती ही नहीं होगी, वो तो खाली ऐसे ही लगता है कि टाइम पास कर रही है, खाली अपना टाइम बिता रही है और बोलती है कि हम पढ़ते हैं। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। रिजल्ट हम लटकाएंगे, कारण नहीं बताएंगे। जेएसएससी पीजीटी टीचर जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ यही कर रही है। पीजीटी टीचर की बहाली के लिए परीक्षा होती है, कुछ लोगों को नियुक्ति दी जाती है, कुछ लोगों को पेंडिंग रख दिया जाता है, उन्हें बताया नहीं जाता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और जिन्हें ये करना था कि उन्हें स्कूलों में जाकर पढ़ाना था, बच्चों का भविष्य बनाना था, झारखंड सरकार ये दावा कर रही है कि वो शिक्षा के प्रति गंभीर है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला जा रहा है। और दूसरी तरफ जिन्हें पढ़ाना है वो राजभवन के सामने धरने पर बैठे हैं, घर द्वार छोड़कर। क्या अब तक हो पाया है, कोई प्रोग्रेस हो पाया है, कितने आसान्वित हैं, इस बारे में बातचीत करेंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए और देखिए ये लोग अलग अलग तरीके से बैनर्स लेकर अपने हाथ में हैं कि नियुक्ति ऐसे नहीं दीजिए कि भीख लगे, बाकी आपको जो ठीक लगे। कब से ये संघर्ष चल रहा आप लोगों का? सर हम लोग यहाँ पे जो धरना शुरू किए हैं, हम लोग 29 जून से शुरू किए हैं, यानी कल से हम लोग ये धरना शुरू किए हैं 29 जून से। और हम लोगों का यही कहना है जेएसएससी से और सरकार से कि जो भी पेंडिंग सीट है, जो जैसे आपका फिजिक्स में 27 है, केमिस्ट्री में 27 है, आपका बायोलॉजी में 35 है और आपका ज्योग्राफी में 23 है, तो इन पेंडिंग सीट को भरा जाए। बस मेरा यही करना है, क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं, हम लोग आचार संहिता लगने से पहले भी एक बार गए थे जेएसएससी से, सचिव सर हम लोग को यही आश्वासन दिए कि आप लोगों का जो है वो पेंडिंग रिजल्ट आ जाएगा, बस आ जाएगा, बस यही आश्वासन खाली मिलता है। उसके बाद फिर आचार संहिता लग गया, फिर बोले कि अब जो भी होगा आपको 5 जून के बाद रिजल्ट आ जाएगा। फिर नहीं आया, पूरा जून ख़त्म हो गया। फिर हम लोग अभी सीएम सर से भी मिलने गए थे, तो सीएम सर भी यही बोले कि आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा, बट अभी तक खाली हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, बट रिज़ल्ट यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार का ध्यान हमारे तरफ केंद्रित हो और हम जो भी छात्र हैं जो पेंडिंग में रखा गया उसको क्लियर करें। और सिर्फ पेंडिंग ही नहीं, सबसे बड़ी बात है तो कि पेंडिंग में हम लोग हैं, अब सबसे बड़ी बात है कि ये जारी नहीं किया गया, बताया गया नहीं क्या कि हम लोग पेंडिंग में क्यों हैं और कौन कौन से विद्यार्थी। क्या कहता है जेएसएससी से? आप लोगों ने कई बार मुलाकात की है, चेयरमैन से, आप लोग आयोग के दफ्तर में गए हैं, कहा क्या जा रहा है, क्यों ऐसा है? कहा हम लोग को बस यही कहा जाता है कि आप लोगों का जल्द से जल्द पेंडिंग वाला क्लियर कर देंगे, बस यही बोला जाता है। बट ना तो अभी तक लिस्ट जारी किया गया कि कौन कौन पेंडिंग में है और किस वजह से पेंडिंग में है, ये भी लिस्ट भी नहीं जारी किया गया है। 112 लोग इंतजार कर 112 लोग, हम लोग 4 सब्जेक्ट के 112 लोग इंतजार कर रहे हैं। और उनको तो मतलब हमको नहीं लगता है कि 1 दिन या 2 दिन से ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि जब 1700 बच्चा का डिवी वो 4 दिन में करा के क्लियर कर देते हैं, तो 112 कैंडिडेट को क्लियर करने में उनको कितना टाइम लगेगा। तो यही हम सरकार से जेएसएससी से गुजारिश करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पेंडिंग जो रिजल्ट है उसको क्लियर करें। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी जो पद रिक्त रह जाते हैं, बहुत सारे जो एब्सेंट है या जो भी पद रिक्त रह जाते हैं, उस रिक्त पदों को भरा जाए, ताकि जो भी डिवी करा के घर में बैठे हुए हैं उनको वो मौका मिल सके और वो अपना शिक्षक बन सके और देश के लिए अपना योगदान दे सके। बस ये जो रिजल्ट एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट जारी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, इस पूरी प्रक्रिया को कितने दिन बीत गए? कब, कितने दिन से इंतजार? 4 महीना हो गए सर। ये जो आपका 7 मार्च को दिया गया था ज्वाइनिंग, ठीक है, 7 मार्च को ज्वाइनिंग दिया गया था और तब से लेकर के अब तक पेंडिंग का रिज़ल्ट नहीं दिया गया। मतलब करीब करीब 4 महीना हो गया हम लोग का रिज़ल्ट आ करके, और तब से हम लोग इस चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं कि पेंडिंग रिज़ल्ट जारी कीजिए, बट अब तक इसका कोई भी सूचना नहीं है जेएसएससी की तरफ से। एक तो देखिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना एक लंबा सफ़र है, इसके बाद आप परीक्षा देते हैं, रिजल्ट का इंतज़ार करना लंबा सफ़र है। रिजल्ट आ गया, कितना मुश्किल है ये कि रिजल्ट आ जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो पाना, फिर आकर बार बार घर छोड़ के आके यहाँ बैठना,
कितना मुश्किल है? सर बहुत संघर्ष करना पड़ता है हम लोग को। अब ये को एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और बाद में कि है कि कैंसिल हो गया इसे, तो हम लोग को बहुत संघर्ष करना पड़ता है कि जैसे पेंडिंग रिजल्ट को अभी रोक के रखा गया है, तो इसलिए कि जल्दी से जल्दी हम लोग को नियुक्ति भी पत्र दिया जाए कि 7 सब्जेक्ट का भी जो काउंसलिंग हुआ उसके साथ हम लोग को नियुक्ति। आप विवाहित भी हैं? बहुत नहीं। विवाहित नहीं है आप हम विवाहित? विवाहित है सर। हम ये चीज़ बोलना चाहिए, आप संघर्ष का बात तो सर पूछिए ही मत, खास करके एक महिलाओं के लिए, क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग एक शादीशुदा जो औरत होती है उसको कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है। एक घर की जिम्मेदारियां होती है, एक बच्चों के, मेरे भी बच्चे हैं तो मेरा बेटा को देखना पड़ता है, मेरे को अपना परिवार देखना पड़ता है, और इसके साथ साथ हम जॉब भी करते हैं तो वो जैसे वो भी देखना पड़ता है। तो एक महिला जो होता है वो महिला को बहुत तरह का जो है परेशानियों का सामना करते हैं। इसके बावजूद भी हम टाइम देके टाइम निकालते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है ताकि हमको उससे नौकरी मिल सके। बट इतना कष्ट करने के बाद, इतने तैयारी करने के बाद भी जब नहीं होता और उसके बावजूद भी हमें रिजल्ट के लिए इस तरह से दौड़ना पड़ता है, तो हमारा तो सोचिए एकदम हिम्मत एकदम टूट ही जाता है। लगता है मतलब अब क्या ही करे, इस तरह का मतलब सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि लगता है कि लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा वाला कंडीशन आ जाता है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आई हैं आप? जी, मैं रांची ज़िला से हूँ। रांची जिला से। कितना मुश्किल है रोज़ आकर यहाँ पर बैठना, इंतज़ार करना, फिर एक आश्वासन लेकर चले जाना, जबकि आपको परिणाम चाहिए? सर मुश्किल तो बहुत है, क्योंकि वैकेंसी हमारा आता है करीब 5 साल के बीच में। हर एक 5 साल में अगर अभी तक का हिस्ट्री देखा जाए तो पहली बार 2012 में आई थी, उसके बाद आया था 2017 में, फिर आता है 22 में आया था तो वो कैंसिल हो जाता है 60-40 की वजह से, जो भी कारण रहा। फिर आता है 2023 में, वैकेंसी हम लोग से फॉर्म फिलअप दोबारा कराया जाता है और करीब जुलाई अगस्त में एक परीक्षा ली जाती है। जुलाई अगस्त में परीक्षा अगर हो गया तो आने वाला जो नेक्स्ट मंथ है ये कल आपका जुलाई हो जाएगा। कहने का मतलब पूरा 1 साल का ये पूरा प्रोसेस जो है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो इन 1 साल में, 1 साल नहीं करीब हम लोग 5 साल का हैं तो इंतज़ार करते हैं एक वैकेंसी के लिए। और उसके बावजूद जब आप रिज़ल्ट फाइनल कर चुके हैं तो कुछ लोगों को पेंडिंग रखना, कुछ को ज्वाइनिंग देना, ये कौन सी मतलब एक भेदभाव करने के जैसा है। तो हमारा मांग यही है कि हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए, क्योंकि हम मेरिट में सिलेक्टेड हैं। आप बोल रहे हैं कि 27 विद्यार्थियों को हम जो भी है पेंडिंग में रखे हुए हैं, तो आप पेंडिंग में रखे हैं तो इसके लिए आप डेडलाइंस दिए थे, उस डेडलाइंस में हम लोग आपको सप्लीमेंट्री सबमिट किए हैं, तो आपको रिज़ल्ट में कंसीडर करना चाहिए। फिर भी हमें कंसीडर नहीं किया जाता है और रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाता है। उनका जॉइनिंग हो चुका है तो और अभी हम लोग अगर पूछने जा रहे हैं कि कब तक आएगा हमारा रिज़ल्ट, तो आश्वासन दी जा रही है। कहा जाता है कि जो ट्रेन लेट हो चुकी है वो लेट ही चलती है। मतलब उसको ये किसने कहा? हम लोग को ये सुनने को मिला है कि जब भी हम लोग अधिकारियों से मिलने को जाते हैं तो कि अगर ट्रेन अगर एक बार लेट हो जाती है तो उसको पीछे कर दिया जाता है। कहने का मतलब ट्रेन को जो ट्रेन बेपटरी हो चुकी है उस ट्रेन को पटरी में आने के लिए समय लगता है। बस हम लोग को ये मतलब इस तरह का वहाँ पे कहावत बोला जाता है जब हम लोग जाते हैं। रेलवे दुर्घटना के बीच तो ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है नहीं? हाँ, तो सरकार हमारे पास क्या बोले ट्रेन का एग्जाम्पल रखना चाह रही है कि हम इस पूरे मतलब कहा जाता है कि शिक्षक जो होता है वो भविष्य का निर्माता होता है। मतलब अगर आप उसको ट्रेन से कंपैरिजन कर रहे हो तो फिर आप चाहते हो कि शिक्षा का स्तर आगे बढ़े, तो ऐसा तो संभव आप लोगों का कानूनी लड़ाई और ये तो अलग है। आप लोग एक लड़की होने के नाते जब आप करियर की तैयारी करते हैं, आसपास के लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि क्या इसमें रखा है, माता पिता को सुनना पड़ता है। आपने एक परीक्षा पास होने की बात घर में बताई होगी, रिश्तेदारों को बताई होगी, उसका अलग ताना फिर आता है कि कहाँ है रिजल्ट, कहाँ नियुक्ति। वो सारी समस्याएं तो अलग है सर। ये तो हमारा पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, लेकिन प्रोफेशनल में जो समस्या हमारे सरकार के पास है, जेएसएससी के पास है, उसका समाधान दे। बाकी चीज़ें तो हम लोग सुन ही रहे हैं, तो यही आग्रह है हमारा। ये सर यही बोलते हैं कि ताना खास करके हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, क्योंकि देखिए घर में पेरेंट्स माता पिता फिर भी समझते हैं कि मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है, मेरी बेटी स्ट्रगल कर रही है। बट ससुराल में ये चीज़ उन लोग सास ससुर या जो भी रिश्तेदार होते हैं ससुर, वो लोग इतना सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उनको तो लगता कि ये तो पढ़ती ही नहीं होगी, वो तो खाली ऐसे ही लगता है कि टाइम पास कर रही है, खाली अपना टाइम बिता रही है और बोलती है कि हम पढ़ते हैं। तो मतलब इस तरह से कहीं ना कहीं हम लोग को वो चीज़ फील होता है अंदर से कि हम लोग को विश्वास टूट जाता है कि नहीं, ये लोग पढ़ती नहीं है और बोलती है कि हम लोग पढ़ते हैं और क्या करती है। बस इस तरह एक क्वेश्चन मार्क, जब एक औरत पढ़ती है अपने ससुराल से, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो फिर वो क्या करती है। बस ये चीज़, ये बहुत बड़ी बात है।
तो देखिए ये पीजीटी टीचर्स हैं, अभ्यर्थी अभी तक कहना ये होगा क्योंकि इनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है, 4-5 महीने का लंबा इंतजार है। ये चिंताजनक जानते हैं इसलिए भी है क्योंकि पंचायत सचिवों की जो नियुक्ति हुई थी झारखंड में उसको कोई भूला नहीं है। 2019 में उनका रिजल्ट आया और उनको नियुक्ति होते होते 2023 हो गया। 5-6 साल इंतज़ार लंबा करना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक सरकार जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया निकाली थी वो चली गई, दूसरी नई सरकार आई, वो टलता रहा। और दिक्कत इस बात की है कि अगले 4 महीने में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हो सकता है अगले महीने या उसके अगले महीने में चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लग जाएगी तो सरकार के पास फिर एक दलील होगी कि आचार संहिता है, हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और फिर उसमें क्या परिणाम चुनाव के रहते हैं उनसे इनकी ज़िंदगी पर बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। उनके लिए शायद 5 साल का फ़र्क होगा, पर ये जो अभ्यर्थी आपको 4-5 खड़े दिख रहे हैं और 112 पूरे संख्या में राज्य भर में हैं, ठीक है ना, जो लोग जो 4-5 यहाँ खड़े हैं और जो 112 और इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए कितना मुश्किल है। उनकी तो पूरी ज़िंदगी दांव पर लग जाएगी। और सरकारों को, अधिकारियों को ये सोचना पड़ेगा, बजाय कि वो शब्द गढ़ें, शब्दावली गढ़ें, मुहावरे और लोकोक्तियाँ समझाएं कि रेल जो पटरी से उतर जाती है उसको चढ़ने में वक्त लगता है। रेलवे दुर्घटनाओं के बीच ये जो बयान है बहुत गैर जिम्मेदाराना है, सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो देखते हैं क्या सकारात्मक सरकार हो पाती है, कम से कम अपने चुनावी फायदे के लिए ही हो जाए। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in